परमात्मने नमः। अष्टावक्र जी ने जनक जी को क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिया, ये अब बताते हैं। जब जनक जी ने पूछा कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, मुक्ति के साधन कौन से हैं, इस भवसागर से कोई कैसे पार होगा, आसक्तियों का त्याग कैसे होगा, अब इतने सारे प्रश्न जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछा। ईश्वर अष्टावक्र जी ने कहा, विषयों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वे बंधन के कारक हैं। विषय क्या है ये चीज समझना चाहिए कि संसार में जो भी चीजें इस शरीर को सुख देती हैं वो विषय हैं, और इस शरीर के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वो विषय हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, बंधनों को नष्ट करने वाले क्षमा, दया, सत्य जैसी औषधि का सेवन करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। मनुष्य पंचतत्व नहीं है। पंचतत्व मतलब क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। वह आनंदमय चेतन का स्वरूप है। पंचतत्व तो केवल साक्षी हैं। हे जनक, तो आत्मानुसंधान कर, आत्म खोज कर। यदि शरीर अलग समझकर चित्त शांत करेगा, उसे ही ब्रह्मानंद का अनुभव होगा। तुम तो स्वयं सृष्टा भी हो, दृष्टा भी हो और दृश्य भी हो। वर्ण शरीर के होते हैं। तुम मुक्त निराकार विश्व के साक्षी हो। हानि लाभ, सुख दुख का भाव मन में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो स्वयं निराकार है, आनंदमय है, और तू ही आत्मा है। तू करता नहीं है, न भोगता है। तू तो सदैव मुक्त रहता है, और दृष्टा वही होता है जो मुक्त होता है। दूसरा कोई दृष्टा नहीं होता है। तू आत्म स्वरूप में दृष्टा है क्योंकि मुक्त है। जो इसे नहीं मानता बंधन में पड़ जाता है। जब मनुष्य के मन में कर्तापन का भाव उत्पन्न होता है तो उसका पतन निश्चित है। हमेशा मैं करता नहीं हूँ का भाव मन में रखना चाहिए। चाहे जो भी काम कीजिए, बड़े से बड़े काम कीजिए, मन में यह भाव नहीं रखिए कि करने वाला मैं हूँ। यह सोचिए कि करने वाला तो ईश्वर है, क्योंकि इससे पहले भी तो मैं था, मैं कुछ नहीं कर पाया। जब विवेक होता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। यह संसार रस्सी में सर्प की तरह भ्रम है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर हमें सर्प का भ्रम होता है, लेकिन यदि वो अंधेरा मिट जाता है तो अंतर समझ में आ जाता है। और यही भ्रम ही दुख का कारण भी है। जब आत्म प्रकाश होता है तो भ्रम समाप्त हो जाता है। के अनुसार ही गति होती है। मति के अनुसार ही गति होती है, अर्थात जैसा हमारी सोच है वैसा ही हमारी गति होगी। मुक्त की भावना मुक्त और बंधन की भावना बंधन लाती है। आत्मा को संसारी समझना भूल है, बंधन का कारण है। भ्रम में पड़ी आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य अपने दुखों का कारण वह स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है। देहाभिमान ही बंधन का कारण है। आत्मा को किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं प्रकाशी है, परे है। समाधि का ध्यान निर्विकल्प होना चाहिए, नहीं तो माध्यम बंधन डालता है। यदि हम किसी माध्यम को लेकर के साधना करते हैं तो उस माध्यम से हमारा लगाव हो जाता है, और वह माध्यम, वह लगाव ही उस माध्यम के सहारे अन्य भी बंधन पैदा कर देता है। हे जनक, तू ही विश्व है और विश्व ही तू है। तू मुक्त और शुद्ध स्वरूप है। आत्मा ही तू है जो पक्षपात रहित है। निर्विकार होने के कारण तू निराश्रित है।
आत्मा का साकार रूप सत्य नहीं है, यह तो निराकार है। दर्पण में जो बाहर होता है वही भीतर भी होता है। जिस प्रकार आकाश अंदर बाहर हर जगह व्याप्त है, वैसे ही ईश्वर सर्वव्यापी है। जब आत्मबोध होता है तो दृश्य समाप्त हो जाता है। सृष्टि स्वयं संचालित और स्वनिर्मित है। उसकी इच्छा थी अनेक हो जाएं, हो गया। कीट से लेकर मानव पर्यंत वही है। जब इच्छा होगी फिर एक हो जाएगा। सब उसकी इच्छा से ही होता है। न कोई सृष्टि है न नियंता है। घट का अर्थ घड़ा नहीं होता है। प्रत्येक अणु एक घट है। जैसे आकाश सर्वव्यापी, तू भी सर्वव्यापी है। जय माता है।